कातिबे कुरान बनने से पहले ही अल्लाह के फजल करम से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। मतलब 3 महीने का अरसा लगा है ना? 3 महीने के अरसे में कुरान मुकम्मल। पूरा मुकम्मल कुरान लिख दिया है ना, हाथों से, पूरा हाथों से किताबात हुई है ना। हाँ। हाफिज़ तो हमने देखा है, लेकिन कुरान शरीफ लिखने वाली ये मालेगांव शहर की पहली बच्ची है। देखिए गाइस, यही वो कुरान शरीफ है जिसे इस बच्ची ने अपने हाथों से लिखा है। जिस तरीके से कुरान शरीफ होता है उसी तरीके से इस बच्ची ने लगभग 3 महीने की मेहनत कर कर इस कुरान शरीफ को लिखा है गया, और अभी भी पेन से लिखा गया, कहीं छपा उपा नहीं है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये देखिए, जहाँ जहाँ पर वक्फा दिया गया वहाँ पर वक्फा भी दिया गया है, और एकदम ज़ेर ज़बर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरीके। गाइस, ये मालेगांव शहर, और मालेगांव शहर की हर दूसरी गली के अंदर आपको एक हाफिज़ नज़र आ जाएगा। वैसे ही मालेगांव शहर दीनदारों का शहर है, और यहाँ पर आपको जगह जगह मदरसे नज़र आ जाएंगे, जगह जगह दीनी तालीम नज़र आ जाएगी। मगर इस शहर के अंदर एक छोटी सी बच्ची ने जिस तरीके से हैरतनुमा कारनामा किया है, मालेगांव शहर की इस बच्ची ने, जिसने कुरान शरीफ को 3 महीने के अंदर लिख दिया है। गाइस, आपको हैरत होगी 3 महीने के अंदर इस तरीके से कुरान शरीफ को लिखना। वाकई दोस्तों, अल्लाह पाक ने कितनी ताकत दी हुई, इस बच्ची के हाथ में कितना हुनर दिया हुआ। और छोटा सी घर आपको नज़र आ रहा होगा, देख लीजिए, छोटा सी घर है, और इसी घर की बच्ची ने 3 महीने के अरसे के अंदर कुरान शरीफ को लिख दिया है। गाइस, देख लीजिए, काबे का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये काबे का दरवाज़ा भी इसी बच्ची ने अपने हाथों से लिखा है पूरा। देख लीजिए, आपको अभी तो ये काबे का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, और हम पूरा कुरान शरीफ देखने की कोशिश करेंगे, और बच्चे की जद्दोजहद की दास्तान सुनेंगे, किस तरीके से उन्होंने इतनी जद्दोजहद की। देख लीजिए, आपको कुरान शरीफ के ये काबे का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये वही बच्ची ने लिखा है अपने हाथों से। कितने दिन लगे थे बाबा काय को ये काबे के दरवाजे को लिखने? ये इसको तो समझो 2 हफ्ता लगा था उसको। गाइस, 2 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर ये काबे का दरवाज़ा इस बच्ची ने तैयार की थी। देख लीजिए, आपको हुरूफ में कहीं पर भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा, जिस तरीके से काबे का दरवाज़ा है, और जो जो आयतें लिखी है सभी आयतें इसके ऊपर मौजूद है। हम बच्ची की बाप से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते। गाइस, जिस बच्ची ने कुरान शरीफ लिखा है 3 महीने के अरसे के अंदर, ये उनके वालिद साहब है और ये उनके भाई है, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या तकलीफ़ हुई है, या कितनी आसानी से इस बच्ची ने कुरान शरीफ को लिखा है। बाबा, क्या नाम है लड़की का आपकी? लड़की का नाम फातिमा है। फातिमा है? हाँ। हमने सुना कुरान शरीफ लिखा है उन्होंने हाथों से। हाँ, फातिमा नाम है। अच्छा, 3 महीने के अरसे में कुरान शरीफ लिख दिया आपकी बच्ची ने? हाँ, 3 महीने के अंदर लिख दिया है। 3 महीने के अंदर लिख दिया है। कोई तकलीफ उकलीफ तो नहीं है उसको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। रात में जाग कर लिखी है, 2-2.5 बजे रात तक जाग कर लिखी है कुरान। 2-2.5 बजे रात तक जागती थी? अच्छा, और ये इनके भाई है। बेटा, कोई तकलीफ उकलीफ तो नहीं हुई लड़की को ऐसा लिखने में? तकलीफ नहीं हुई इसको, ऐसा आसानी से लिख ली? बहुत आसानी से। ऐसा तो हिफ्ज़ करती है लड़की? लड़की हाफिजा है। मतलब दीनी काम करते रहती है हमेशा, 24 घंटा। गाइस, देख लीजिए, लड़की हाफिज़ा है, और उसने इस तरीके से आलमियत भी की है, आलमा भी है। आलमा भी है। जैसे काम क्या करते तुम? मैं तो आराम करता हूँ अभी। अच्छा, तुम क्या काम करते बेटा? मैं घड़ी लगाता हूँ, घड़ी लगाते हैं। पावर लूम पे। गाइस, मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम है, और पावर लूम के ये मजदूर है, और इनकी ही बच्ची ने कुरान शरीफ को 3 महीने में लिख दिया है। जो आप देखिए गाइस, यही वो कुरान शरीफ है जिसे इस बच्ची ने अपने हाथों से लिखा है। मैं आपको कुरान शरीफ बताने की कोशिश करता हूँ। पूरा के पूरा हाथों से लिखा गया कुरान शरीफ है ये देख लीजिए, आपको कुरान शरीफ नज़र आ रहा होगा। ऊपर से जो इसका कवर किया गया है वेलवेट का है, और ये पूरा कुरान शरीफ ये हाथों से लिखा गया कुरान शरीफ है। देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी पूरा तरीके से जो कवर किया गया है, पूरा वेलवेट से कवर किया गया है, और ये हुआ है कुरान शरीफ। ये देखिए, इस बच्ची ने अपने हाथों से इस कुरान शरीफ को लिखा है। देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये पूरा के पूरा कुरान शरीफ हाथों से लिखा गया कुरान शरीफ। शायद ही आप लोगों ने इस तरह की वीडियो कभी देखी होगी दोस्तों। गाइस, देख लीजिए, जिस तरीके से कुरान शरीफ होता है उसी तरीके से इस बच्ची ने लगभग 3 महीने की मेहनत कर कर इस कुरान शरीफ को लिखा है। और ये देखिए, पूरा के पूरा कुरान शरीफ हाथों से लिखा गया है। ये देखिए गाइस, ये पूरा कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखा है इस बच्ची ने। गाइस, इस वीडियो को देखकर आप माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। देखिए, ये पूरा के पूरा कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखा गया है। ये देखिए,
ये देखिए गाइस, ये पूरा कुरान शरीफ है और ये हाथों से लिखा गया। लगभग 3 महीने की मेहनत कर कर इसको हाथों से अच्छी तरीके से लिखा गया। पूरा एक एक जो हुरूफ है, लगभग करोड़ों हुरूफ है इसके अंदर, लेकिन एक एक हुरूफ को बाकायदगी से लिखा गया है। देखिए हर हुरूफ को अपने अंदाज में, जिस तरीके से कुरान शरीफ में एक एक हुरूफ होता है, जिस तरीके से ज़बर ज़ेर पेश जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से पूरा के पूरा कुरान शरीफ लिखा गया है। और अभी भी पेन से लिखा गया, कहीं छपा उपा नहीं है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये देखिए जहाँ जहाँ पर वक्फ़ा दिया गया वहाँ पर वक्फ़ा भी दिया गया है। और एकदम ज़ेर ज़बर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। जिस तरीके से कुरान से राइटिंग देख लीजिए दोस्तों, किस तरीके से राइटिंग है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस कुरान शरीफ को लिखा गया है। एक छोटी सी बच्ची है, 22 साल की लड़की है और हाफिज़ बच्ची है दोस्तों। और उसने 3 महीने की जद्दोजहद करके, 3 महीने की मेहनत करके इस कुरान शरीफ को लिखा है। देखिए पूरे 30 के 30 पारे लिखे गए हैं। आगे रमज़ान महीना आने वाला है और देख लीजिए पूरे के पूरे 30 पारे अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से कुरान शरीफ के एक एक हुरूफ होते हैं उसी तरीके से एक एक हुरूफ को पूरी तरीके से उतारा गया है। कहीं पर भी हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों को वीडियो में जो नज़र आ रहा है आपको भी नज़र न आएगा कि यार कहीं पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। ये पूरा कुरान शरीफ देखिए गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिए ताकि इस बच्ची की हौसला अफजाई हो। देखिए गाइस, ये पूरा कुरान शरीफ है और यह बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, हमें तो देखकर दोस्तों हैरत हो रही है। इतने बड़े कुरान शरीफ को हाथों से लिख लिया गया है माशाल्लाह गाइस। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बच्ची है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें दोस्तों। ये देख लीजिए किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर पूरा कुरान शरीफ को उतारा गया है। ये देखिए आपको एक एक हुरूफ आपको अलग अलग नज़र आ रहे हुए। लगभग 3 महीने की मेहनत से इस कुरान शरीफ को पूरी तरीके से लिखा गया है। और ये लिखा है मालेगांव शहर की एक छोटी सी बच्ची ने, जो हिफ्ज़ भी कर रही है अभी। हाफिज़ है क्या बाबा? ये उनके वालिद है, हाफिज़ है। लड़की बताते हैं और लड़की ने 3 महीने की मेहनत करके इस तरीके से पूरा कुरान शरीफ को क्लास ले रही है, ऐसा पढ़ाती भी है। क्लास ले रही है। आइए गाइस, उस बच्ची से मिलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उन्होंने किस तरीके से कुरान शरीफ को लिखा है और क्या क्या अमल हुए उनके साथ। हम पूछने की कोशिश करते हैं और किस तरफ से ये शौक़ जागा है हम पूछने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा? फातिमा। बेटा ये कुरान शरीफ लिखने का शौक़ कहाँ से जाग गया था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने कलाम की मोहब्बत अता फरमाई और मैंने चूँकि कातिबे कुरान बनने से पहले ही अल्लाह के फजल करम से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और मदरसा दारुस्सादा से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और उसी मदरसे से आलमियत में भी एडमिशन लिया और आलमियत को पूरा किया। चूँकि वहाँ पर पहली जमात में ही किताबत सिखाई जाती है और मैंने तो किताबत सीखी थी। सीखने के बाद मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि जब मैं कोई चीज़ इतनी अच्छी लिख सकती हूँ तो बेहतर होगा कि मैं अपने रब के कलाम को लिखूँ। इसलिए मैंने इस चीज़ का अज़्म किया और अल्लाह ताला से मदद मांगी। शुरू में मैं बहुत घबरा गई और सोचती रह गई और इसी में मेरे कई महीने गुजर गए। मैं घबरा रही थी कि पता नहीं इतना बड़ा काम मुझसे होगा या नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला इसको आसान फरमा देते हैं और मुश्किल काम भी खैर वाला होना चाहिए। 20 अगस्त से लिखना शुरू किया और अल्लाह ताला के फजल करम से 9 जनवरी को कुरान शरीफ की तकमील हुई। मतलब 3 महीने का अरसा लगा है ना? 3 महीने के अरसे में कुरान मुकम्मल, पूरा मुकम्मल कुरान लिख दिया है ना? हाथों से, पूरा हाथों से किताबात हुई है ना? हाँ। और ये जो जन्नती दरवाज़ा बनाए ले, ये कितने, काबे का दरवाज़ा, ये कितने दिन में बना? 15 दिन। 15 दिन के अंदर। गाइस देख लीजिए, ये छोटी सी बच्ची जिसने पूरा कुरान शरीफ को लिखकर, पूरा मुकम्मल लिखकर, आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद इसकी हौसला अफजाई कर देना है दोस्तों। आप लोग इस बच्ची की हौसला अफजाई कर दीजिए। छोटा सी घर है
और गरीब गुरबा है, मगर मालेगांव शहर के अंदर हर दूसरी गली के अंदर एक हाफिज़ तो हमने देखा है, लेकिन कुरान शरीफ लिखने वाली है मालेगांव शहर की पहली बच्ची है। बेटा कहाँ पे मदरसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम का कातिब बनाया। वाज़े रहे कि अल्लाह ने मुझे कुरान करीम लिखने से पहले ही हाफ़िज़ कुरान व आलिम दीन बनने का शर्फ अता किया। मेरी तालीम का सिलसिला कुछ इस तरह रहा कि मैंने आसरी तालीम SM खलील हाई स्कूल में हासिल की और साथ ही साथ कुरान मजीद को बित तजवीद मदरसा उस्मानिया में पढ़ा। तजवीद मुकम्मल करने के बाद मैंने मदरसा दारुस सादा में शोबे हिफ्ज़ में एडमिशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हिफ्ज़ मुकम्मल करने और हिफ्ज़ की सनद हासिल करने के बाद मैंने इसी मदरसा दारुस सादा व मदरसतुल इस्लाह लिल बनात में शोबे आलमियत में दाखिला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में अल्लाह पाक ने आलमियत मुकम्मल करा के ज़ुमरे उलमा में शामिल फरमा दिया। चूँकि हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद मैंने आलमियत में दाखिला ले लिया था, जिसकी वजह से कुरान मजीद एक नशिस्त में सुनाना रह गया था। लिहाजा शोबे आलमियत से फरागत के बाद मैंने एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान करीम सुनाया और 2024 में बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला मैंने कुरान करीम बित तजवीद मुकम्मल सुना दिया। इसी दौरान मैंने मदरसा दारुस सादा के शोबे हिफ्ज़ और मदरसा जामियतुल मोमिनात के शोबे आलमियत में तदरीसी खिदमत अंजाम देने का सिलसिला जारी किया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मुझ पर मेहरबानियाँ होती रही और 2025 में अल्लाह ने मुझसे कुरान करीम लिखने का ये मुबारक काम भी ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह।